डियर स्टूडेंट्स, अभी हम आपको आईआईटी में 2022 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिकी फार्मूला बतलाएंगे। जिस चैप्टर से आईआईटी मेन में क्वेश्चन पूछा जाता है वो सब चैप्टर का ट्रिकी फार्मूला आपको बतलाएंगे। और इसके लिए आप हर एक वीडियो को देखें, पूरा फार्मूला बताए हैं, काइनेमेटिक्स, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन सब बताए हैं। आप हर एक वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड को शेयर करें। स्टूडेंट्स, अभी हम आपको वर्क एनर्जी एंड पावर इसका ट्रिकी फार्मूला बतलाएंगे। इससे पहले काइनेमेटिक्स का बताए हैं, फ्रिक्शन का बताए हैं, सर्कुलर मोशन का बताए हैं, जहाँ से क्वेश्चन आईआईटी मेन में पूछा जाता है। स्टूडेंट्स, तो आप वर्क एनर्जी पावर इसका ट्रिकी फार्मूला को समझें। ओके स्टूडेंट्स, समझें। वर्क एनर्जी एंड पावर ये बतलाए, ठीक है। ठीक है, फार्मूला ओके बच्चे। फर्स्ट, ठीक है, फोर्स अगर फंक्शन है पोजीशन का, कहा वर्क निकाल। स्टूडेंट्स, आप वर्क लिखेंगे इंटीग्रल एफ डी, इससे बनाएंगे। लिमिट लेंगे x1 से लेकर x2। ओके, एक इस फार्मूला का आप यूज करें, आपको समय कम लगेगा क्वेश्चन बनाने में। सेकेंड, सपोज करें अगर डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है टाइम का, कहा वर्क निकाल, कैसे बनाए। यहाँ बच्चा मिस्टेक कर सकता, आपको ट्रिक बताते हैं। पहले वेलोसिटी निकालो dx/dt, यानी डिफरेंशिएट करना। ओके, उसके बाद पुट t1 and t2, फाइंड v1 and v2। दो टाइम क्वेश्चन में दिया रहता है, दोनों आप वेलोसिटी में पुट कर v1 v2 निकालो और वर्क होता है एनर्जी चेंज। वर्क एनर्जी थ्योरम तो आप लिख सकते हैं हाफ एम कॉमन करें, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। इसी फॉर्मूला अगर आप पुट कर देंगे आपको आंसर आ जाएगा, आपको कम समय लगेगा। ये जो है बच्चे शॉर्ट ट्रिक है कि बच्चे ठीक है। अब कहा फोर्स अगर फंक्शन है टाइम का, कहा वर्क निकाल। आपको हम ट्रिक बताते हैं। पहले एक्सीलरेशन निकाल, फोर्स बाय मास। और एक्सीलरेशन को आप जो है बच्चे, आप पहले एक्सीलरेशन निकाल लें फोर्स बाय मास। अब क्या करें, वेलोसिटी निकाल इंटीग्रल ए डी टी, इसे निकालें t1 से लेकर t2 कर, बस हो गया। तो पहले क्या करें, एक्सीलरेशन निकाल लें, फिर v निकाल लें। और वर्क का फॉर्मूला आप जानते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। आपको आंसर आ जाए, जल्दी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये ट्रिक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फॉर्मूला सीखे 4। अब क्या है, सपोज करें रफ सरफेस है। रफ सरफेस का मतलब फ्रिक्शन दिया रहेगा। फ्रिक्शन तो पहला है हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस। स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर वर्क लिखा जाता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लिखेंगे फ्रिक्शन का डिस्प्लेसमेंट। फ्रिक्शनल वर्क निगेटिव होगा। अब हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन आपने पढ़ा है म्यू एम जी,
इनटू डिस्प्लेसमेंट। बस हो गया। म्यू को पढ़ा जाता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इससे आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं हॉरिजॉन्टल पर। सेकेंड, अगर क्वेश्चन में दिया इंक्लाइन प्लेन, कहा वर्क निकालिए इंक्लाइन प्लेन। स्टूडेंट फ्रिक्शन दिया रहेगा, कहेगा वर्क निकालिए। आपको हम ट्रिक बताते हैं, वर्क लिखेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इंक्लाइन प्लेन पर अगर डाउनवर्ड ब्लॉक आया, डाउनवर्ड, तो नेट फोर्स लिखेंगे mg साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डिस्प्लेसमेंट। हो गया। म्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इस फॉर्मूला को अगर आप जानते हैं, आपको जल्दी आंसर आ जाएगा, ऑप्शन में टिक लगा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि अपवर्ड का वर्क निकालना हो, फ्रिक्शन दिया रहेगा, तो आप लिख यहाँ प्लस कर दीजिएगा mg साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिस्प्लेसमेंट। दैट्स ऑल। ये आंसर है इंक्लाइन प्लेन के लिए। तीसरा, मान लीजिए म्यू अगर जीरो है, म्यू जीरो है, कहा वर्क निकालिए। तो आपको ट्रिक बता दूं, इंक्लाइन प्लेन पर वर्क ग्रेविटी का कहा है mg का। इंक्लाइन प्लेन पर ग्रेविटी वर्क निकालिए, तो आंसर होगा फोर्स mg साइन थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये जो डिस्प्लेसमेंट है प्लेन का लेंथ यहाँ पुट कर देंगे। कब? जब म्यू जीरो हो, कोई फ्रिक्शन नहीं हो, तब लिखें। फोर्थ, मान लीजिए अगर फ्रिक्शन दे दिया, कहा वर्क निकालिए इंक्लाइन प्लेन पर, वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन, है ना। तो सीखिए, इंक्लाइन प्लेन पर फ्रिक्शनल वर्क निकालना हो माइनस म्यू mg cos थीटा डिस्प्लेसमेंट। बस। क्यों? फ्रिक्शनल वर्क निगेटिव होता है, सीख लीजिए। यहाँ बच्चा मिस्टेक कर देगा, तो आपको हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। ग्रेविटी वर्क इंक्लाइन प्लेन पर इससे बनाएंगे, कब? कोई फ्रिक्शन नहीं। लेकिन जब फ्रिक्शनल वर्क निकालना हो इंक्लाइन प्लेन पर, म्यू mg cos थीटा इंटू लेंथ ऑफ द प्लेन, ये पुट कर दे, आपको जल्दी आंसर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे समझे। नेक्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला ये कब है? जब फ्रिक्शन गिवन हो, वैसे बनाएंगे। ओके, ठीक है। ये तो हुआ रफ प्लेन का वर्क बनाने का तरीका ए है स्टूडेंट्स। अब हम आपको नेक्स्ट फॉर्मूला बताते हैं, चेन वर्क। चेन वर्क, चेन वर्क आप कैसे निकालें? यहाँ बच्चा मिस्टेक करता है, आपको हम ट्रिक बताते हैं। सपोज दैट, सीखें। फर्स्ट, ये टेबल है, ठीक है ना, इस पर चेन है, ठीक है, चेन है। अब चेन का टोटल मास m है, लेंथ l है। इस वर्टिकल में चेन का लेंथ है l बाई n, n इंटीजर है, कहा वर्क निकाल। कब? जब इस पार्ट को टेबल पर हम लोग प्लेस कर दें, वर्क कितना हो। स्टूडेंट्स, आपको हम ट्रिक बताते हैं। हाइट वर्क आपने पढ़ा है, mgh पढ़ा है आपने, तो मास लिखेंगे इतना पोर्शन का, क्या लिखिएगा? m, है ना, m g बाई n लिख देंगे। बस mg बाई n लिख देंगे, इतना पोर्शन का मास। हाइट क्या लेंगे? तो हाइट लेंगे सेंटर ऑफ मास का, टोटल l बाई n है, तो सेंटर ऑफ मास का होगा l बाई 2n हो जाएगा, माने हाफ हो जाएगा।
अब इसको सॉल्व करें, आपका फॉर्मूला हुआ mgl/2n², यही करेक्ट आंसर है। तो सीख लीजिए, ये शॉर्ट ट्रिक है। जितना पोर्शन का लेंथ दिया रहे, यहाँ n पुट कर, मान लीजिए 1/3 है, n यहाँ 3 डालें, 1/4 है, n यहाँ 4 डालें, आपको करेक्ट आंसर आ जाए। ये है चेन वर्क। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? ठीक है। अब सीखें सेकेंड, वर्क इनर्जी थ्योरम। ये कब लगाते हैं? सीखें, वर्क इनर्जी थ्योरम सीखें। वर्क होता है एनर्जी चेंज, पढ़ा है आपने एनर्जी चेंज। तो पहला फॉर्मूला आपको हम बताते हैं। अगर दो वेलोसिटी हो, वर्क निकालना हो, वर्क लिखा जाता है हाफ m कॉमन कर v2² माइनस v1²। ये फॉर्मूला कब लिखेंगे? जब दो वेलोसिटी हो और वर्क निकालना हो। लेकिन अगर मान लें अगर फोर्स निकालना हो तो वर्क को ही ब्रेक कर देंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल कर देंगे हाफ m v2² माइनस v1²। ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स? सेकेंड सीखेंगे, मान लें दो हाइट दिया हुआ, जैसे कोई पार्टिकल ग्राउंड पर गिरा, बाउंस कर गया, वर्क निकालिए। आपको हम ट्रिक बताते हैं। वर्क लिखा जाता है mg/h2 माइनस h1। ये कब लगाएंगे? जब बॉडी ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगा और बाउंस करेगा, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज लिखते हैं ना, ये कंसेप्ट। तीसरा स्प्रिंग। ये स्प्रिंग में वर्क कैसे निकालते हैं? स्टूडेंट आपने पढ़ा है, स्प्रिंग वर्क होता है हाफ kx²। तो स्प्रिंग वर्क लिख सकते हैं हाफ के कॉमन करें, इधर लिख देंगे x2² माइनस x1²। x2 x1 एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन। के को पढ़ा जाता है फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट। इस फॉर्मूला का यूज करें, आपको स्टूडेंट्स कम समय लगेगा, जल्दी आप ऑप्शन में टिक कर सकते हैं और 100% स्कोरिंग कर सकते हैं। फोर्थ सीखें, सीरीज में अगर है स्प्रिंग सीरीज, तो सीरीज स्प्रिंग में टोटल के कैसे लिखेंगे? 1/k लिखेंगे, 1/k1 प्लस 1/k2 लिखते हैं सीरीज, है ना। मान लीजिए अगर पैरेलल स्प्रिंग है, पैरेलल स्प्रिंग स्टूडेंट आपने पढ़ा है, पैरेलल स्प्रिंग में टोटल के कैसे निकालते हैं? स्टूडेंट्स दोनों को ऐड करते हैं, k1 प्लस k2 कर देंगे पैरेलल स्प्रिंग में, आपको आंसर आ जाए। ठीक है ना? ये है स्प्रिंग का कंसेप्ट, सीरीज और पैरेलल। ठीक है? ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट सपोज करें ये स्प्रिंग है, ठीक है ना, और ये ब्लॉक, ठीक, ये ब्लॉक स्प्रिंग है, ब्लॉक, ओके। अब इसमें अगर कहा जाए, क्वेश्चन में कह दिया मैक्सिमम इलोंगेशन या कंप्रेशन, ये अगर कह दिया क्वेश्चन में, तब अप्रोच कैसे करें? सिंगल ब्लॉक में स्प्रिंग जुटा हुआ हो, मैक्सिमम इलोंगेशन का एक्सटेंशन या मैक्सिमम कंप्रेशन का वेलोसिटी 0 पुट कर देंगे, ये कंसेप्ट। और वेलोसिटी 0, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा।
तो सीख लें। मैक्सिमम एक्सटेंशन में, मैक्सिमम कंप्रेशन में वेलोसिटी जीरो होता है ब्लॉक का, और काइनेटिक एनर्जी भी जीरो आप लेंगे, ये कंसेप्ट सिंगल ब्लॉक। लेकिन मान लीजिए ये स्प्रिंग है, ठीक है स्टूडेंट्स, और एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है, दो ब्लॉक। अब कहा मैक्सिमम कंप्रेशन, मैक्सिमम कंप्रेशन ये कह दिया, या इलोंगेशन, इलोंगेशन। यहां बच्चा मिस्टेक करेगा स्टूडेंट। अगर एक स्प्रिंग में दो ब्लॉक अपोजिट साइड में हो, मैक्सिमम कंप्रेशन कहा, इलोंगेशन कहा, वहां वेलोसिटी जीरो नहीं होगा। मैक्सिमम कंप्रेशन दो ब्लॉक का वेलोसिटी इक्वल हो जाएगा। तो आपको लिखना है V1 = V2 = V, यानी काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगा, ये कंसेप्ट तो सीख लीजिए। सिंगल ब्लॉक में जीरो होगा, लेकिन दो ब्लॉक अपोजिट साइड स्प्रिंग का हो तो वेलोसिटी इक्वल कर देंगे, ये कंसेप्ट। अब ये कंसेप्ट आप लगाएंगे, बच्चा मिस्टेक करेगा, ये कंसेप्ट है। ओके, अब सीखें। अब है स्प्रिंग में आप सीखें एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन क्या है स्टूडेंट? एनर्जी कंजर्वेशन वहीं लगाएंगे जहां कंजर्वेटिव फोर्स हो, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, कूलम्ब फोर्स, ये सब कंजर्वेटिव फोर्स। वहीं पर एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं। इक्वेशन लिखेंगे एनर्जी बिफोर, एनर्जी आफ्टर, ये कंसेप्ट। ये कब लगाएंगे? जहां कंजर्वेटिव फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, कूलम्ब फोर्स। कब? जब फ्रिक्शन गिवन नहीं हो। लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम कब लगाएंगे? सीखें जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो, जैसे फ्रिक्शन है या विस्कस फोर्स है, वैसा क्वेश्चन में आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं, और कंजर्वेटिव फोर्स में एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं। तो सीखें एनर्जी कंजर्वेशन कहाँ लगता है? एक ट्रिक है। पहला कंजर्वेटिव फोर्स, उसमें लगा दो। सेकेंड राइट, कोई ब्लॉक राइट किया और फॉल कर गया, राइट फॉल कर गया। तीसरा कोलिजन, कोई ब्लॉक टकरा गया, कोलिजन हुआ। ये सब कंडीशन में एनर्जी से आप सवाल को बनाएं, एनर्जी कंजर्वेशन से बनाएं। आपको समय कम लगेगा। अब वर्क एनर्जी थ्योरम कहाँ लगाएंगे? ये बच्चे मिस्टेक करता है स्टूडेंट्स। वर्क एनर्जी थ्योरम सीखें। वर्क एनर्जी थ्योरम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में लगा। आप कहेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इसमें लगाया जाता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में ये लगाते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। जैसे फ्रिक्शन, जहां फ्रिक्शन हो आप वर्क एनर्जी से बनाएं। फ्रिक्शन में एनर्जी कंजर्वेशन कभी अप्लाई नहीं करें स्टूडेंट, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, आपका गलत हो, आंसर गलत हो जाएगा। सेकेंड विस्कस फोर्स, वहां भी आप लगा सकते हैं, दो ही जगह, फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स। तीसरा कहाँ लगाएंगे? फोर्स डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी गिवन, ये दिया होना चाहिए। क्या क्या? फोर्स होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, वेलोसिटी होना चाहिए। वहां आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं और कहीं भी नहीं लगा सकते हैं। दिस इज कंसेप्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट समझें, कंसेप्ट को समझें।
ठीक है। अब है रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस्ड मास कहाँ लगाते हैं? ठीक है, रिड्यूस्ड मास का इक्वेशन होता है, मास रिड्यूस्ड होता है m1 m2 बाई m1 प्लस m2। ये है बच्चे रिड्यूस्ड मास। ये कब लगाएंगे? मान लीजिए स्प्रिंग है, एक ब्लॉक इधर है, एक ब्लॉक इधर है, ठीक है ना, ऐसे रख दिए, ठीक, कोई फ्रिक्शन नहीं। इसका वेलोसिटी v1, इसका वेलोसिटी v2, m1 m2 ये दिया। कहा कंप्रेशन निकाले, एक्सटेंशन निकाले, ये क्वेश्चन दिया। ठीक है, स्प्रिंग में दोनों साइड में ब्लॉक हो, डंबल, वहां रिड्यूस्ड मास लगा, यहां लिखेंगे ऐसे एनर्जी बिफोर, एनर्जी आफ्टर। क्यों? कोई फ्रिक्शन नहीं है, कंजर्वेटिव फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स, इसीलिए बिफोर एनर्जी लिखेंगे काइनेटिक, हाफ। मास की जगह रिड्यूस्ड मास लिखेंगे m1 m2 बाई m1 प्लस m2 रिड्यूस्ड मास, ठीक है ना, इक्वल। आफ्टर लिखें स्प्रिंग एनर्जी हाफ, ये हुआ m। अब v लिखेंगे v स्क्वायर, ये दोनों का रिलेटिव लिखते हैं, सेम डायरेक्शन में है, v1 माइनस v2 होल स्क्वायर। ठीक है, जब आप रिड्यूस्ड मास लिखेंगे वेलोसिटी हमेशा रिलेटिव लिखेंगे, ये कंसेप्ट है। और आफ्टर लिख देंगे स्प्रिंग एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं एक्स आप निकाल सकते हैं, बस यही कंसेप्ट है, दिस इज कंसेप्ट। इसी को बोला गया रिड्यूस्ड मास, जो डबल सिस्टम में लगता है, कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, तभी आप लगा सकते हैं। ओके बच्चे, ये शॉर्ट ट्रिक है सवाल बनाने का आसान तरीका। और फाइनल सीखें पावर। स्टूडेंट्स, आपको ट्रिक बताते हैं। वर्क अगर फंक्शन है टाइम का, तो पावर लिखा जाता है dw बाई dt, यानी डिफरेंशिएट करें, ठीक है ना, ये कंसेप्ट। सेकेंड, अगर पावर फंक्शन दे दिया टाइम का, कहा वर्क निकाले। स्टूडेंट, वर्क लिखा जाता है इंटीग्रल p dt लिखिएगा, इंटीग्रेट करें t1 से लेकर t2 तक कर दे, आपको आंसर आ जाए। स्टूडेंट, अगर कहा वेलोसिटी निकाले, पावर टाइम का फंक्शन वेलोसिटी। स्टूडेंट, इसी वर्क को आप ब्रेक कर देंगे, हाफ mv स्क्वायर इंटीग्रल p dt, v1 से लेकर t1 से लेकर t2 कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है स्टूडेंट। आपको हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि जल्दी आप ऑप्शन में टिक कैसे लगाएं आईआईटी मेन का क्वेश्चन बनाने के लिए। स्टूडेंट्स, तीसरा, पावर होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स इनटू वेलोसिटी डॉट प्रोडक्ट, ठीक। फोर्थ, अगर फ्रिक्शन हो, रफ सरफेस हो, रफ सरफेस, रफ सरफेस पर पावर क्या होगा? स्टूडेंट्स, पहला सिखाया, अगर हॉरिजॉन्टल हो, हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, पावर लिखेंगे ड्यू टू फ्रिक्शन, माइनस लिखेंगे, क्यों, फ्रिक्शन निगेटिव है, फोर्स लिखेंगे म्यू mg वेलोसिटी, बस आपको आंसर आ जाएगा। ये हुआ फ्रिक्शनल पावर, कहाँ, इंक्लाइंड प्लेन पर हो गया, ये हॉरिजॉन्टल पर। लेकिन अगर स्टूडेंट्स इंक्लाइंड प्लेन पर लिखना हो पावर, इंक्लाइंड प्लेन, पावर आप कैसे लिखेंगे? स्टूडेंट्स, पहला, पावर अगर ग्रेविटी के कारण लिखना हो इंक्लाइंड प्लेन पर, mg के कारण, तो पावर लिखा गया
फोर्स mg sin थीटा इनटू वेलोसिटी। ये हुआ ग्रेविटी पावर कहाँ, इंक्लाइन प्लेन पर। लेकिन अगर मान लीजिए रफ सरफेस है, रफ सरफेस और कहा पावर निकालिए, स्ट्रेस पावर ड्यू टू फ्रिक्शन, तो लिख सकते हैं माइनस फोर्स, फोर्स लिखेंगे म्यू एम जी कॉस थीटा इनटू वेलोसिटी। फ्रिक्शनल पावर निगेटिव आएगा, ये क्यों, पावर होता है डॉट प्रोडक्ट, ये पॉजिटिव भी होगा निगेटिव भी होगा जीरो भी होगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये फ्रिक्शनल पावर है। और मान लीजिए पावर अगर हाइट पर लिखना हो, हाइट पर स्टूडेंट्स पावर होता है वर्क बाय टाइम, हाइट वर्क आपने पढ़ा है mgh बाय टाइम, हाइट पावर ऐसे निकालेंगे। पावर अगर मोशन में लिखना हो तो काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे, हाफ mv स्क्वायर बाय टाइम लिख देंगे, डॉट्स ऑफ। स्टूडेंट्स इतना फार्मूला वर्क एनर्जी पावर का आप समझ लेते हैं तो स्टूडेंट्स आप हर एक क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, 100% स्कोरिंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये सब फार्मूला आईआईटी मेन 2022 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ट्रिकी है, सो ट्रिक है स्टूडेंट्स। इसके लिए आप हर एक वीडियो को देखें, पूरा ट्रिक्स फार्मूला बताए हैं, काइनेमेटिक्स का बताए हैं, फ्रिक्शन का बताए हैं, सर्कुलर मोशन का बताए हैं। तो स्टूडेंट्स आप हर एक वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड को शेयर करें। स्टूडेंट्स फिर हम आपको नेक्स्ट फार्मूला नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, आप जरूर देखें। थैंक यू स्टूडेंट्स।